सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ संस्कृत सरोवर नामक जो हमारी पुस्तक है क्लास 7th की, उसका हम आज पाठ तृतीय पढ़ेंगे, जो कि है सन्मित्रम ना। हमारे गुड फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स जो है वह कैसे होने चाहिए, तो वह हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर में। ये देखिए, अर्पण। हाँ, अर्पण जो है एक बच्चा है अर्पण, और उसके पिता हैं, तो वह जो है अपने पिता से बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए प्रारंभ करते हैं। और अर्पण कहता है अपने पिता से, पिता अहम उद्यानम गंतुम इच्छामि, अर्थात पिताजी मैं, अहम अर्थात मैं, उद्यानम अर्थात बाग या बगीचे में, गंतुम अर्थात जाने की, इच्छामि अर्थात इच्छा करता हूँ। अर्थात पिताजी मैं जो है वह बगीचे में जाना चाहता हूँ। फिर पिता कहते हैं, वत्स तत्र किम करिष्यसि, अर्थात तुम वहाँ क्या करोगे। अर्पणः अहम क्रीडितुम इच्छामि तत्र मम मित्राणि सन्ति। और फिर उसके बाद जो अर्पण है वो क्या कहता है, मैं वहाँ खेलने की इच्छा से जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है मम अर्थात मेरे, मित्राणि अर्थात बहुत सारे मित्र जो है वहाँ पर संति अर्थात हैं। ठीक है, फिर पिता कहते हैं कानि मित्राणि, अर्थात कैसे मित्र। तो अर्पण जो है वह कहता है, ये मया सह पठन्ति ते बालाः मम मित्राणि सन्ति। अर्थात अर्पण जो था वो कहता है अपने पिता से कि बोले जो मेरे साथ जो पढ़ते हैं ना, जो मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट हैं, वह जो है वह मेरे मित्र हैं। फिर पिता कहते हैं वत्स अर्थात नहीं, एते तव सहचराः एव केवलम, एतेषु मित्रत्वम न भवति। अर्थात पुत्र ये जो है आपके साथ में सहचरा, अर्थात ये केवल आपके साथ में पढ़ रहे हैं, बाद बाकी आपके मित्र नहीं है। मित्रत्वम न भवति अर्थात जो ऐसे जो साथ में हमारे जो पढ़ते हैं वह हमारे मित्र नहीं होते, वह केवल क्या होते हैं, वह जो है हमारे साथ में क्लासमेट कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं, ऐसा हम उन्हें बोल सकते हैं। फिर अर्पण कहता है, अच्छा अर्पण कहता है तदा अहम ज्ञातुम इच्छामि यत मित्रम किम भवति। फिर एक बच्चों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम अगर उन्हें कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो वो उसके बाद की आगे की चीज़ें भी और जानना चाहते हैं ना। तो बच्चों आप लोग भी जो सुन रहे हैं तो वो लोग, आप लोगों को भी मन में ऐसे इच्छा होती होगी कि अरे हमें ये वाला चैप्टर का ये वाली हमें एक ये समझ में आ गया, एक पैराग्राफ एक स्टैंडर्ड जैसे आपको समझ में आ गया, फिर आपने कहा कि नहीं भाई अब दूसरा भी समझना है मुझे, तो आपके मन में क्या हुआ, एक इच्छा हुई ना जागृत, एक इच्छा हुई हमें जानने की। तो वही अर्पण के मन में भी ऐसी ही इच्छा जागृत हुई कि जब उसके पिता ने कहा कि नहीं ये आपके सहचरा अर्थात ये आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, यह आपके मित्र बिल्कुल भी नहीं हैं। तो फिर अर्पण के मन में क्या हुआ, अर्पण के मन में एक इच्छा जागृत हुई, कैसी कि अब मित्र जो है वह कैसे होते हैं, किस प्रकार के मित्र होते हैं। अब उसके मन में यह इच्छा हुई, वह यह जानना चाहता है। किससे जानना चाहता है अर्पण, किससे बात कर रहा है, अपने पिता से। तो अर्पण अब अपने पिता से बात कर रहा है, तो अपने पिता से पूछता है। देखिए तब इसमें यहाँ पर उसके पिता जो है वह कहते हैं, मित्र मनसी वचसी च शुद्ध भवति तस्मिन् त्याग भावः सुख दुःखयोः समत्वं प्रेम सहानुभूतिः सत्यं परहित संपादनम विश्वासः एते दिव्य गुणाः भवन्ति। अर्थात जो मित्र है वह कैसा होना चाहिए, मनसी अर्थात मन से, वचसी अर्थात वचन से, और अपने आत्मा से शुद्ध होना चाहिए। कैसे? मित्र जो है, मित्र के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले मित्र के अंदर त्याग भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? त्याग भावना होनी चाहिए, और सुख दुख में वह हमेशा हमारा साथ दे। हम ऐसा नहीं है कि जब हमें ज़रूरत पड़े और तभी वो हमें छोड़ के भाग जाए, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। समत्वम प्रेम, और उसके बाद में आपस में जो है प्रेम की भावना होनी चाहिए, आपस में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। मित्रता में सदैव सत्य की ही सत्य का स्थान होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर झूठ का स्थान होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मित्रता निश्चित 100% निश्चित रूप से टूट जाती है, वहाँ मित्रता चलती नहीं है ज़्यादा। तो क्या है, सत्य भी होना चाहिए। परहित संपादनम अर्थात दूसरों का हित सोचने वाला भी
होना चाहिए। फिर विश्वास अर्थात विश्वास करने वाला भी होना चाहिए। मित्र जो है, मित्र कैसा होना चाहिए? जिस मित्र पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सके, ऐसा भी हमारा मित्र होना चाहिए। ये सारे जो है वह दिव्य गुण भवंती, और ये सभी दिव्य गुण जो है वह हमारे मित्र में होने चाहिए। तो वह जो जिस भी व्यक्ति में यह गुण होंगे सभी, वह सब क्या है? वह हमारा मित्र बनने के योग्य है, हम उसे अपना मित्र बना सकते हैं। फिर अर्पण जो है वह कहता है, केशा मैत्री प्रसिद्धा कृपया भवान वदतु, अर्थात यह कैसी मित्रता, किसकी मित्रता जो है वह प्रसिद्ध है, कृपया आप मुझे बताइए। अब उसके मन में एक और इच्छा जागृत हुई कि भाई प्राचीन समय में संस्कृत भाषा चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में क्या है भाई, प्राचीन समय का ग्रंथ, प्राचीन समय से आई हुई भाषा है, और अधिकांश भाषाओं की जननी भाषा भी संस्कृत भाषा है ना। तो इसमें क्या बताया गया कि और भी अब अर्पण जो है उसने अपना थोड़ा सा एक दिमाग लगा लिया छोटा सा, कि प्राचीन समय में भी बहुत सारे ऐसे मित्र रहे होंगे जिनकी मित्रता प्रसिद्ध रही होगी ना। तो अब वो अपने पिता से कहता है कि कृपया भवान वदतु, अर्थात आप कृपया मुझे बताइए। ठीक है, तो देखिए अब उसके पिता जो है वह क्या उत्तर देते हैं। सुदामा श्री कृष्णश्च मित्रे आसताम। ये तो देखिए आप भी जानते हैं और इवन सभी जानते ही होंगे ये सब, कि सुदामा और श्री कृष्ण जो थे वो परम मित्र थे ना। और फिर उसके बाद में आगे भी और मित्रों का उन्होंने वर्णन किया है। तो देखिए, सुग्रीवस्य श्री रामः मित्रमासीत्। सुग्रीव जो थे वह श्री राम के मित्र थे। फिर पंचतंत्र एक ग्रंथ है, उसमें काकः अर्थात कौआ, कच्छपः अर्थात कछुआ, मूषकः अर्थात चूहा, और हरिणः अर्थात हिरण, मित्राणि आसन, यह सभी जो थे वह क्या थे? मित्र थे। किसमें? पंचतंत्र की एक कहानी है, उसमें यह सभी मित्र हैं। फिर उसके बाद है, किम चा पंगु अंधयो हो मैत्री तू अति प्रसिद्धा, और उसके बाद में एक अंधे की और एक लंगड़े की जो है वह मैत्री यानी मित्रता जो है वह बहुत प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद अर्पण जो है वह क्या कहता है? अर्पण कहता है, अस्याम कथायाम किम अभवत कृपया भवान वदतु। इनकी क्या क्या कथाएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए पिताजी। तो फिर पिता जो है वह कहते हैं, शृणु तावत्, अच्छा सुनो। एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे आसताम। एक ग्राम में यानी किसी एक गांव में दो मित्र जो थे वह निवास करते थे। एकः पंगुः अपरश्च नेत्रहीनः। एक जो था वह पंगु अर्थात लंगड़ा था, और नेत्रहीन अर्थात अंधा था। ठीक है, नेत्रहीन क्या था? अंधा था, और ये जो है पंगु अर्थात ये क्या है? ये लंगड़ा था। ठीक है, और इसके बाद क्या बताया उन्होंने? एकदा ग्रामे अग्निकांडः अभवत। और उसी गांव में एक दिन क्या हुआ? अग्निकांडः अर्थात उस गांव में एक दिन अग्नि लग गई, यानी आग लग गई उस गांव में। सर्वे जनाः ग्रामात् बहिः अगच्छन्। और सभी लोग जो थे वह गांव से बाहर चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? तत्रैव स्थिताः तदा द्वौ उपायम् अचिन्तयन्। उसके बाद में जो थे वह दोनों वहीं पर रह गए। कौन दोनों? जो दोनों मित्र थे, एक अंधा था और एक लंगड़ा था ना। तो वो दोनों क्या हुआ? वो दोनों वहीं पर रह गए गांव में ही। फिर उसके बाद में एक उन्हें उपाय आया कि बोले अब हम कैसे गांव से बाहर निकले भाई, क्योंकि एक तो अंधा था, दूसरा लंगड़ा था। अब एक तो चल के नहीं जा सकता, दूसरे को दिखाई नहीं देता, तो अब गांव से बाहर कैसे जाएं? तो उन्हें एक उपाय आया। उपायम अचिंतयाम। क्या उपाय आया? नेत्रहीनः अवदत्, अर्थात जो अंधा मित्र जो था उसने क्या बोला दूसरे मित्र से? मित्रम अहम चलितुम समर्थः अस्मि। अर्थात मित्र, हे मित्र तुम मैं जो है चलने में समर्थ हूँ। अहम अर्थात मैं, चलितुम अर्थात चलने में, समर्थः अर्थात समर्थ हूँ, यानी मैं चलने में समर्थ हूँ, सक्षम हूँ। त्वं च द्रष्टुम समर्थः असि, और तुम देखने में समर्थ हो, यानी तुम देख सकते हो, मैं देख नहीं सकता। द्रष्टुम अर्थात देखने में समर्थ हो। अतः त्वं मम स्कंधे उपविश मार्गम च निर्देशय, एवं कृते उभौ ग्रामात् बहिः निर्गच्छताम। और तो फिर एक काम करते हैं, तुम जो है जो देखने में जो लंगड़े को कहता है, अंधा जो मित्र था वो चलने में समर्थ था, और जो लंगड़ा मित्र था उससे जो देखने में समर्थ था, उससे वह कहता है कि हे मित्र तुम एक काम करो, तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ और
चूंकि तुम देखने में समर्थ हो, तुम चल नहीं सकते, तो तुम मुझे क्या है, तुम मुझे रास्ता बताना, ठीक है। एवं कृते उभौ ग्रामात् बहि निर्गच्छताम, और फिर हम दोनों जो है, मैं चूंकि चलने में समर्थ हूँ, मैं देख नहीं सकता, तो इसलिए तुम मुझे रास्ता बताना, तो इसलिए हम दोनों जो है वह बाहर गांव से निकल चलेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल से इतना समझ लीजिए कि जो देखने में समर्थ है वह चल नहीं सकता, और जो चलने में समर्थ है वह देख नहीं सकता। तो इस तरीके से दोनों मित्रों ने आपस में एक उपाय सोचा और गांव से जो है अब ऐसे इस प्रकार से बाहर निकल गए। अपने कंधों पे उस मित्र को बिठाया जो देख सकता था, और जो चल सकता था वह चल करके गया, और जो देख सकता था उसने उसको रास्ता बताया, और इस तरीके से पूरा गाँव से बाहर वो दोनों भी निकल गए। अर्पणः एषः कथा तु अतिरुचिकरा अस्ति। अच्छा, ये कथा तो बहुत रुचिकर थी, बहुत रुचिकर है। मम पाठ्यपुस्तके मित्रतायाः विषये श्लोकः अस्ति। फिर जो अर्पण है वो क्या कहता है, बोले मेरी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मित्रता के ऊपर एक श्लोक दिया गया है। तो ये देखिए बच्चों, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, और वाकई में यदि ऐसा मित्र यदि मिल जाता है तो बहुत ही धन्य है वह मित्र और वह मित्रता करने वाले दोनों ही। तो चलिए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहयति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अब देखिए, अब मैं इसका थोड़ा सा वाचन आपको गा करके कर देती हूँ ताकि आपको समझ आएगा। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अर्थात पापान् निवारयति, अर्थात पापों से जो निवारण करे ऐसा मित्र, पापों से जो निवारण करे। यदि कभी हम गलत काम कर भी देते हैं तो जो हमारा मित्र है वह सब जानता है, तो वह क्या है, हमें उस पाप को करने से या कोई भी घृणित कार्य करने से बचा ले, ऐसा जो है वह मित्र होना चाहिए। हिताय योजयते, अर्थात हितों को यानी अच्छे काम को बताने वाला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ ठीक है तुम तो जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तुम तो जब भी करते हो, जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, सब अच्छा करते हो। नहीं, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। यदि आप गलत कर रहे हैं तो उस गलत पर आपको बताने वाला होना चाहिए, और यदि आप सही करने जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आपको उसको सही बताना चाहिए कि ये काम सही है अथवा यह गलत है। तो यह क्या है, ये हमारे मित्र के लक्षण हैं जो कि हमारे मित्र को बताने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, गुह्यं निगूहयति गुणान् प्रकटीकरोति, अर्थात जो हमारे अवगुण हैं उनको बखान नहीं करना चाहिए कभी किसी के सामने। कि एक मित्र क्या है, दो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग भी आपस में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो क्या है, एक मित्र जो है वह क्या है, एक मित्र ऐसा है कि भाई वो उसके जो है सारे गलतियों को छिपा लेता है, और फिर दूसरा मित्र जो है, और फिर उसके बाद में क्या करता है, उसके जितने भी गुण हैं, जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, उनको क्या है, वो दूसरों के सामने बताता है कि नहीं मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त तो भाई सबकी हेल्प करता है, सबकी मदद करता है, सबके लिए हमेशा खड़ा रहता है, और कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। मेरा ऐसा मित्र है या मेरा ऐसा दोस्त है। आप ऐसा कह सकते हो अगर है तो, और नहीं है तो ऐसा खोज करिए, और खोज के बाद में एक ना एक दिन निश्चित आपका मित्र ऐसा अवश्य बन भी जाएगा, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, और आपत्ति काल में कैसा होना चाहिए, आपत्ति काल में आपको मित्र जो है वह छोड़ के भागने वाला नहीं हो कि आपको जब समस्या आई तब वो आपको छोड़ के चला जाए। नहीं, अगर आप समस्या में हैं, समस्या से ग्रसित हैं, आपको उसकी ज़रूरत है एट अ टाइम, तो आपको ऐसे मित्र जो है वह आपको उसी क्षण आपके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। अगर समक्ष नहीं उपस्थित हो सकते हैं तो जैसे हो सके, जैसे बन पड़े, आपसे कनेक्टिविटी में रहना चाहिए, और आपकी जो समस्या है उसको पूरी तरह से उसे सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, कि जिससे आपकी जो समस्या है उससे आप निवृत्ति पा सके।
और उसके बाद क्या है, सन्मित्र लक्षण अमिदम प्रवदंति संतः, अर्थात ऐसे जो है वह मित्रों के लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला देखिए क्या है, सबसे पहला है पापों से निवारण कर दे ऐसा मित्र हो, यानी हम गलत काम करने से हमें बचा ले ऐसा मित्र हो। ठीक है, पहली बात तो करने ही नहीं दे, और फिर अगर यदि हम कहीं भटक भी रहे हैं तो हमें उससे वह बचा ले। फिर योजयते हिताय, अर्थात हित को करने वाला होना चाहिए, हित को बताने वाला होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया, गुह्यम निगूह्यति, अर्थात जो हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो हम तक ही रख के, अपने तक ही रख के, किसी और तीसरे से शेयर ना करे, ऐसा हमारा मित्र होना चाहिए। और फिर क्या है, गुणान प्रकटी करोति, और सभी के समक्ष हमारे गुणों का वर्णन करने वाला होना चाहिए, हमारे गुणों के बारे में बताने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी बता रहे, कुछ उल्टा सीधा हमारे बारे में बोले जा रहे हैं, नहीं, ऐसा मित्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, आपतगतम चन जहाती ददाति काले, अर्थात ये जो है हमारा 5th वाला पॉइंट है। और इसमें क्या है, आपत्ति काल में हमारा जो मित्र है, हम कभी किसी मुसीबत में फंसे हो, हमें कोई भी छोटी बड़ी कैसी भी समस्या आई हो, तो हमें क्या, अगर हम किसी भी समस्या में, उस छोटी बड़ी समस्या कैसी भी समस्या में फंसे हैं, तो हमें क्या है, उस मित्र की हमें निश्चित रूप से सहायता करनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से बने, जैसे भी बने, पर हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और इवन उस स्थिति में मित्र को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे जो है हमारे मित्र के लक्षण होते हैं। जहाँ तक समझती हूँ बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और ये चैप्टर भी आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए, ये इसका हिंदी में अर्थ है, और ये आ गए हमारे शब्द अर्थ। ठीक है, तो ये देखिए, थोड़ा सा शब्द अर्थ देख लीजिए। सहचरा अर्थात साथी, और समत्वम अर्थात समानता, पंगु अंधा, क्षमता, पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, और दिव्य गुणा, अलौकिक गुणा, मैत्री मित्रता, स्कंधे कंधे पर। मैं आपको बोले दे रही हूँ, आप लोग अपने बुक्स में टिक कर लीजिएगा, उसके बाद अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। करिष्यसि, करोगे। फिर उसके बाद है अचिंत्यम, अचिंत्यताम, सोचा, अवदत, बोला, उपविश, बैठो, और क्रीडितुम, खेलने के लिए, मया सह, मेरे साथ, भवान अर्थात आप, बहिः, बाहर, चलितुम, चलने के लिए, दृष्टुम, देखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे आपके शब्दार्थ पूरे हो गए। और इसके आगे का जो है, आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। नमो नमः।